हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 101 का 10 यूनिट, जिसका पार्ट 1 मैंने कल कराया था। आज इसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, तो करते हैं स्टार्ट। तो बच गए थे जो टॉपिक, आज उनको करेंगे, ठीक है, और आज इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पढ़ी थी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और फिर वही लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसी के जैसा प्रवाचिक इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी देखा था, ठीक है। और काफ़ी व्यूज़ पढ़े थे हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। आज हम देखने वाले हैं कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये प्रैक्टिस में कैसे होती है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखने वाले कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, जो इलेक्शंस होते हैं तो वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको फंक्शन कराने के लिए। पहला तो बोला जाता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो पहला वहां पर क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, किसके अंदर, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। दूसरा बोला जाता है ओपन अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। लोगों को जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। लोगों के पास पॉलिटिकल राइट होनी चाहिए और सिविल राइट होनी चाहिए, ठीक है। ये आप डायग्राम भी बना के आ सकते हो अपने एग्जाम में, जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना सकते हो। सबसे ऊपर जो गवर्नमेंट रहेगी वो अकाउंटेबल रहेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और लोगों के पास क्या होगा, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या बोला जाता है कि गुड आइडिया गिव्स अ गुड आइडिया ऑफ दिस फीचर। मतलब इसके लिए कुछ हम पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फिर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, पॉलिटिकल प्रोसेस का, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर चलती है, ठीक है। वो कुछ ऑब्जेक्टिव के थ्रू चलती है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके कुछ आइडियोलॉजीज होती है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका नेशनल इंटरेस्ट होता है, ना कि कोई सेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टी इन सभी चीज़ों को लेकर चलेगी तो आई होप क्या होगा, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो आगे और बढ़ सकती है, ठीक है। वो अच्छा परफॉर्म करेगी। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एम क्या होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट का होना चाहिए, ठीक है, ना कि कुछ सेक्शन के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मांग भी कर रही है किसी के इंटरेस्ट को लेकर तो वो नेशनल लेवल पर करे, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कैप्चर करने की कोशिश करती है कि सिर्फ हमको क्या करना है, पॉलिटिकल पावर कैप्चर करनी है, ना कि लोगों के इंटरेस्ट में काम करना है, ठीक है। वो पब्लिक के इंटरेस्ट पे इतना काम नहीं करती, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देखती है, पावर के ऊपर। अगर बोले तो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है, ठीक है। तो बैकबोन कौन होती है, पॉलिटिकल पार्टी। अगर डेमोक्रेसी किसके बेस है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जहां पर हम लोगों को ही चुन रहे हैं वहां पर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसी के तो कैंडिडेट होते हैं जिनको हम चुनते हैं। अगर वही अच्छे से काम नहीं करेगी तो फिर कैसे डेमोक्रेसी चलेगी, ठीक है। तो पार्टी क्या करती है, लोगों के ओपिनियन पर चलती है, वो दर्शाती है कि लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग चाहते हैं कि क्या हमारे को एजुकेशन चाहिए तो वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। लोग चाहते हैं कि हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो मेडिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान करेगी, ठीक है। तो ये क्या दर्शाती है, लोगों के ओपिनियन, ठीक है। आगे क्या बोला जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वही क्या बनाती है, वही सरकार बनाती है। जो पार्टी मेजॉरिटी के अंदर आती है वही तो सरकार बनाती है, और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, वो अपनी नजरें रखती है किसके ऊपर, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लिंक बना के रखती है लोगों में और सरकार में, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी ही तो है जो गवर्नमेंट में और जो लोगों में क्या बना के रखती है, एक रिलेशन बना के रखती है। पार्टी ही पॉलिसीज को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लेके आएगी उसको कौन बताएगी, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, पार्टी, ठीक है, ठीक है जी। पॉलिटिकल पार्टी
इम्पैक्ट द एजुकेशन। और पॉलिटिकल पार्टी ही लोगों को क्या करती है, अवेयर करती है, उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का हमने रोल देखा, क्या क्या रोल होता है किसके अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, अब हम इलेक्शन देखेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन कैसे होते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो आजकल के टाइम पे क्या है, बहुत सारी स्टेट ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही फॉलो करती है, क्योंकि आजकल क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी लोग क्या करेंगे, डेली के डेली पॉलिसीज बनाने के लिए जाएंगे अपने देश के लिए, डेली के डेली कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। माना कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लेकिन इतनी भी नहीं है, इतने भी खाली ठुल्लड़ लोग नहीं है कि वो दिन भर डेली के डेली जाएंगे किसके लिए, लॉ बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एक बार इलेक्शन में, फिर वो बनाए जो उनको करना है। ठीक है, तो जितनी भी ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट है वो क्या करती है, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही फॉलो करती है। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जो इलेक्शन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर। अब देखो, जो इलेक्शन होते हैं जब कैंडिडेट आर द फॉलो, मतलब जो इलेक्शन होते हैं और जो पार्टी के कैंडिडेट होते हैं वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहले तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज को फॉलो करती है। क्या करती है, कुछ पॉलिसीज होती है, जैसे कि बीजेपी है उसकी कुछ पॉलिसीज होगी, है ना, कांग्रेस है उसकी कुछ अलग पॉलिसीज होंगी। ठीक है, जो कि लोगों को बताती है कि हाँ हम इस चीज के ऊपर काम करने वाले, आप हमको वोट दो। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी गेट अ फंड। अब जो पार्टी होती है वही तो फंड देती है कि लो भाई तुम्हें अब क्या करना है, कंपेन, इलेक्शन की कंपेन चलानी है, रैली वगैरह चलानी है, तो अब फंड पकड़ो और अच्छे से इलेक्शन में पैसा डालो और जीतना है अपने को। ठीक है, रैलीज वगैरह स्टार्ट कराते हैं। ठीक है, इलेक्शन, अब जो इलेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हर एक इंसान को इक्वली वोट राइट होती है। ठीक है, किसी भी क्लास, कलर, सेक्स, रिलीजियस, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि इसके बेसिस पर आपको वोट नहीं दे सकते। हर एक पर्सन के पास एक वोट होती है। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल एंड एवरी पर्सन हैव इक्वल से फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि हर एक इंसान इक्वली पार्टिसिपेट करता है किसको, सरकार को बनाने में। ठीक है, तो मतलब एक इंसान के पास एक वोट है, ऐसा तो नहीं है एक इंसान के पास 10 वोट है ना, कि वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है कि इसी ने ही सरकार बनाई है। सभी के पास एक वोट है तो सबकी मेहनत रही ना उसको। और सीक्रेट बैलेट के थ्रू क्या होता है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है, मतलब कि क्या है कि कोई भी इंसान है वो क्या कर रहा है, वोट करने जा रहा है। ठीक है, अब उससे बोला एक पार्टी ने कि तुमको हमको वोट करना है। ठीक है, तुमको हमको वोट करना है। अब उनको नहीं पता कि इसने किसको वोट किया है। ठीक है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू क्या होती है, वोटिंग होती है। ठीक है, सीक्रेटली होती है, किसी को नहीं पता कि किसने किसको चूज किया है। ठीक है, कंसिस्टेंसी, अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो रहे हैं तो दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहा है, कोई तमिलनाडु का है, पंजाब का है, तो सभी जाकर वहीं पर वोट देंगे, ऐसा तो है नहीं, एक जगह तो होते नहीं है। तो कंसिस्टेंसी इसके अंदर होते हैं ना इलेक्शन, वो बांट दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन कमीशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसकी भी काफी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या काम होता है इसके, जो काम होता है पहले तो डेट को अनाउंस करना कि इलेक्शन कब है। ठीक है, यही बताता है कि इलेक्शन कब होंगे। ठीक है, और नॉमिनेशन पेपर को फिल करना, मतलब जो जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जो इलेक्शन पे जो मिनिस्टर है वो खड़े हो रहे हैं, उनका नॉमिनेशन फाइल करना। ठीक है, उनके बारे में पूरी जानकारी लेना कि ये एबल तो है मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है, इनके अंदर क्वालिफिकेशन तो है, कहीं ये कोई मर्डर वर्डर तो नहीं करके आए, इनके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है। ठीक है, और फिर फाइनल लिस्ट जारी करना। ठीक है, कि कौन कौन वोट दे सकता है। ठीक है, तो ये सभी और कंपेनिंग वगैरह कराने में ये सारी चीजें। ठीक है, अब जो इलेक्शन कमीशन है वही अनाउंस करता है क्या, इलेक्शन की डेट। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करती है अपनी एक्टिविटीज। अब क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन का काम सब कुछ हो गया, अब उसके बाद उसने डेट अनाउंस कर दी इलेक्शन की। पॉलिटिकल पार्टी अब करेगी, अपना रोल में आएगी कि भाई चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। पहला क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी पहले सिलेक्ट करेगी अपने कैंडिडेट को कि हाँ हमको ये खड़ा करना है किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर। ठीक है, इलेक्शन की डेट आ चुकी है, उन्होंने अब अपने उसमें से एक कैंडिडेट को खड़ा कर लिया कि हाँ हमारी पार्टी में से ये कैंडिडेट खड़ा होगा। अब ऐसा नहीं है वो किसी को भी चुन लेंगे, वो पहले देखेंगे कि इस एरिया में से किसको मिल सकती है ज़्यादा वोट। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करेंगे जो कि लगता है कि हाँ इसको ज़्यादा वोट मिलेगी।
ठीक है जी। नॉमिनेशन, फिर उसको चुन लिया जाएगा, ठीक है, उसकी नॉमिनेशन फाइल फिल कर दी जाएगी और वो अपॉइंटेड हो जाएगा किसी इलेक्शन कमिश्नर से, ठीक है जी। और उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो फिर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करा जाता है, सिंबल दिया जाता है पार्टी को, हाथ, कमल, जो भी झाड़ू वगैरह जो भी सिंबल मिलता है वो अलॉट किए जाते हैं, किसको, पार्टी को। और कौन देता है, इलेक्शन कमिश्नर ही देते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ही देती है। अब सिंबल क्यों दिए जाते हैं, ऐसा क्या है, तो इसके पीछे ना काफी फैक्ट है। पहला तो बोला जाता है जिन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको पढ़ना नहीं आता, कांग्रेस, जिनको पढ़ना नहीं आता, बीजेपी, ठीक है, जो अनपढ़ है, थोड़े से पढ़े लिखे नहीं है, तो वो सीधे ना उसको कमल को पढ़ के समझ जाएंगे कि हाँ ये दादाजी आए थे, इन्होंने बोला था कि मेरे को वोट देना है, ठीक है। तो इलिटरेट पीपल की हेल्प करती है। एंड देन उसके बाद 2 कैंडिडेट है जिनका दोनों का नाम सेम सेम है, ठीक है, 2 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब उसका नाम भी राहुल है और उसका नाम भी राहुल है, ठीक है, दोनों का नाम क्या है, राहुल है। अब क्या होगा, नहीं पता कौन से राहुल को वोट करना है, ठीक है, तो उसमें उन दोनों का जब चिन्ह, जो सिंबल होगा वो अलग अलग होगा तो थोड़ा सा क्या रहेगा, इजी रहेगा ना उनको वोट करना। एंड देन उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी की पता चलती है। अब दादी जी से बोलने आए कि देखो आपको हाथ के ऊपर क्या करना है, वोट देना है, ठीक है, कमल के ऊपर वोट देना है, जिसका भी मैं क्या लूँ, हाँ पंखे के ऊपर वोट देना है, ठीक है, उसका सिंबल है पंखा, ठीक है, फैन। तो फिर उसे बोल दिया कि आपको इसको वोट करना है, तो वो दादी जाएगी वोटिंग करने के लिए। तो पहले तो बताएगा कि दादी दादी मैं ये करूँगा और ये सब चीज़ों में मेरा काम रहेगा, जब मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, ठीक है, मैं आपके लिए ये करूँगा। अब दादी जाएगी, अब उसको पहले तो सिंबल के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है, वो सिंबल से ही तो पता करेगी कि हाँ इस बेटे ने मुझसे बोला था कि मैं आपके लिए ये करूँगा, तो वो सिंबल पे क्या करेगी, वोट करेगी, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद कंपेन की जाती है। इलेक्शन से 48 आवर्स पहले ही कंपेनिंग बंद कर दी जाती है, ठीक है, उससे पहले स्टॉप कर दी जाती है कि अब कंपेनिंग नहीं की जाएगी, ठीक है जी। ईच पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट टू रीच अ वोटर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक कैंडिडेट ट्राई करता है कि हम वोटर के पास जाए, ठीक है, और वो लोगों से मिलते हैं, मीटिंग के थ्रू पब्लिक मीटिंग कराते हैं, ठीक है, पोस्टर वगैरह छपवा देते हैं दीवार में, ठीक है, और लोगों के घरों में जाते हैं, ठीक है, और उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि देखो हमको वोट देने का है और हम आपके लिए ये करेंगे, बस एक बार हमको जितवा दो, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या मन गढ़ बातें करते हैं और फिर उसके बाद वो वोट पा लेते हैं, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद लास्ट दिन आता है जहाँ पर हमारे इलेक्शन वगैरह करा दिए जाते हैं, वोट को काउंट किया जाता है और फिर रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अब जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो क्या करेगा, वो जीत जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जीत जाएगा और फिर हमारा गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है, जिसको मेजॉरिटी में वोट मिलेगी तो वही क्या होगा, वही पार्टी जीत जाएगी, ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये पूरा डिपेंड होता है इलेक्शन कैसे कराए है, ठीक है। अब तक हमने देखा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उससे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू, ठीक है, हर एक इंसान को इक्वल वोट होते हैं। तो ये जो इलेक्शन होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि एक स्टेट डेमोक्रेटिक है या नहीं। आप इलेक्शन तो करा रहे हो लेकिन वहाँ पर कुछ ही लोगों को आपने वोटिंग दी है, ठीक है, कुछ ही लोगों के पास पावर है, लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके पास बोलने का अधिकार नहीं है, क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है, तो ये सब मैटर नहीं करता, यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का जो मतलब लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है डेमोक्रेसी। जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है इसके अंदर हर एक गवर्नमेंट वो क्या सोचती है कि जो पॉलिसीज होती है ना उनकी हमेशा यही रिफ्लेक्ट करती है कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है एजुकेशन के ऊपर तो लोग चाहते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हम एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी उस पर ही रहेगी ज़्यादा, ठीक है। ऑल पार्टीज आर कैप्चर्ड टू पावर एंड रिटेन टू कमिंग बैक। देखो अगर कोई भी पार्टी है अगर वो पावर में आ गई है अब उसको दोबारा से पावर में आना है तो उसके लिए वो उसे क्या करना पड़ेगा, अच्छी खासा काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसके काम के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा कि अगर आज हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दी है, मान ली कि उसकी सरकार भी आ गई है, चुन के आ गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम भाई जब 5 साल बाद इलेक्शन होंगे तो हम किसके बेसिस पर उसको वोट देंगे कि उसने 5 साल में क्या काम करा है,
ठीक है। तो अगर कोई पार्टी दोबारा से कैप्चर करना चाहती है पावर, तो उसके लिए उसे अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में वोट नहीं मिलने का, फिर जाते रहना, दादी बोलेगी कि झूठ बोले तुम मेरे से बेटा, झूठी वोट ले गए मेरे से, ठीक है। तो लोगों को, पब्लिक को अलर्ट होना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्म होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अगर लोग क्या नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, उनको इन्फॉर्म नहीं होगा कुछ भी, तो गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। गवर्नमेंट भी सोचेगी कि हाँ, लोग ही इंटरेस्ट नहीं है इतना पॉलिटिक्स के अंदर, तो हम भी क्या करें, हम भी अपने मजे करें, ठीक है। तो लोगों को क्या होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है, अवेयर रहना चाहिए। अब ये लोग कैसे अपने जो ओपिनियन होते हैं इनको फॉर्म करते हैं, ठीक है। पहला तो बोला जाता है कि सिटीजन को पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमारी सोसाइटी में। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आ रही है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में तो सही है, लेकिन दूसरे देशों में क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। इंटरनल प्रॉब्लम, जैसे कि यूएसएसआर देखो, अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर जो सारी इकोनॉमी थी, जो सारा पैसा कहाँ पर जा रहा था, वेपन्स वगैरह में, है ना। और वहां पर यूएसए जो कि लोगों के लिए भी काम कर रहा था, वहां की इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका सारा पैसा कहाँ पर जा रहा था, उसी में वॉर के ऊपर, ठीक है। तो लोगों को जानकारी मिली, लोग जागरूक हो पाए कि हाँ, दूसरे देशों में तो इतना अच्छा हो रहा है लेकिन हमारे देश में इतना बेकार हो रहा है। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए, ठीक है, कि दूसरे देश कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। और आजकल का टाइम तो डिजिटल है, तो इंटरनेट खोलो सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग साइट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, हमारे पर्सपेक्टिव को शेप करने में, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम होनी चाहिए, किसको, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, उनको फ्रीली वो बोल सके, वो क्रिटिसाइज कर सके, जो उनको मूवमेंट करना है वो कर सके, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, जेंडर एंड डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब जेंडर, हमको कुछ जेंडर पॉलिटिक्स दिखती है किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, जो पार्टिसिपेशन होता है किसका, रिप्रेजेंटेटिव का। जब थर्ड वे आई थी किसकी, डेमोक्रेसी की, वो कब आई थी, 1970s के टाइम पर आई थी, ठीक है। अगर हम 1970 से पहले देखें तो बस 36 से ही कुछ एक आध कंट्री थी जो कि डेमोक्रेसी थी उनके अंदर, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टेट कितनी थी, सिर्फ 39 से ही एक दो कुछ ऊपर थी। लेकिन अगर हम देखें 1998 के अंदर तो 117, ठीक है, 117 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने क्या, डेमोक्रेसी को अपनाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है किसका, थर्ड वेव का, ठीक है। तो स्ट्रगल, पहले बात तो जो स्ट्रगल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने एक दिन सपना देखा, रात को सोते सोते उनके अंदर एक डेमोक्रेसी नाम की एक परी आई और बोली कि तुमको अपनाना है क्या डेमोक्रेसी, आज से तुम्हारे पास आज़ादी है। ऐसा तो है नहीं, लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल करा, लोगों ने, वुमेन्स ने भी काफ़ी मूवमेंट करे कि हमको क्या चाहिए, राइट टू वोट चाहिए। यूएसए ले लो, ब्रिटेन ले लो, जहाँ पर कितने ज़्यादा मूवमेंट हुए, ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी तो आ गई थी, लेकिन वुमेन को क्या नहीं थी, वोट की वो नहीं थी, अधिकार नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रगल है लोगों का, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपको डेमोक्रेसी मिल गई और सारी फ्रीडम मिल गई, सारी राइट्स मिल गई है, ठीक है। और माना जाता है जो पॉलिटिकल है ना, ये मेनली डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट रहता है वो मेल्स का ही रहता है, ठीक है। अब ऐसे क्यों माना जाता है, क्योंकि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होता है ना वो बहुत कम होता है। आप खुद देख सकते हो हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, कहीं भी पॉलिटिक्स के अंदर ना, हमेशा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर वुमेन का जो रोल होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, मैन से, ठीक है। बहुत सारी वुमेन्स होती है जो चाहती है कि हम पॉलिटिक्स के अंदर आए, लेकिन उनका जो करियर होता है ना वो डिसाइड नहीं कर पाते। अगर पार्टी उनको मान लो कि पार्टी उनको वो भी दे देती है, मान नॉमिनेट कर भी देती है कि हाँ चलो ठीक है आप खड़े हो जाओ, लेकिन फिर उसके बाद जब इलेक्शन में जीतने की बारी आ जाती है ना तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है, ठीक है, उनको इतनी वोट नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कहीं ये सरकार चला भी पाएगी नहीं चला पाएगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है वुमेन्स के लिए, ठीक है। लेनिन क्या कहते हैं, लेनिन आर्ग्यू करते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन को, जो डोमिनेशन है किसका, मेंस का, वो हमेशा से छुपाया गया है, ठीक है। और एरिस्टोटेल कहते हैं कि
प्रॉपर फंक्शनिंग की जरूरत है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर स्टेबल सिस्टम होना चाहिए, किसका, लॉ का, ठीक है। कानून का क्या होना चाहिए, स्टेबल सिस्टम होना चाहिए, जब ही डेमोक्रेसी अच्छे से चल सकती है, वरना वही डिक्टेटरशिप आएगी, ठीक है। और एक ही के हाथ में क्या होगा, मेल के हाथ में सारी पावर चली जाएगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक स्टेबल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। प्रेतो क्या बोलते हैं, प्रेतो बोलते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये क्लेम करते हैं कि कुछ ही लोगों के हाथ में जो पावर होती है ना, वो नहीं होना चाहिए, आपको सेपरेशन ऑफ पावर करना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही के हाथ में आप पावर दे दो, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि पूरा फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, उस पावर का। एलाइट वर्ग पावरफुल नहीं होना चाहिए, पावर को क्या करें, सेपरेट किया जाए, ठीक है। तभी आप अच्छे से डेमोक्रेसी को चला सकते हो और बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब माना जाता है कि आगे है डेमोक्रेसी एंड द इंटरनेट। डेमोक्रेसी का इंटरनेट से क्या रिलेशन है। इंटरनेट जो कि डेमोक्रेसी में काफ़ी अलग अलग वे से इफेक्ट कर रहा है, इसका कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। अगर हम आजकल की बात करें तो हमको गवर्नमेंट के बारे में जानकारी लेनी है, कोई भी लॉ पास हुआ है, कोई भी एक्ट आया है, ठीक है, अब हमको उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो हम सीधा अपने फ़ोन में खोलें और सीधा वेबसाइट पे जाए और चेक कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो उसने वो बोला वो चल गया, भाई उसने तो ये बोला कि गवर्नमेंट ने ये लॉ लेके आई है, वो हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं, हम पूरा बेसिक नॉलेज उस चीज़ के बारे में ले सकते हैं, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पॉजिटिव ये हो गया। दूसरा बोला जाता है इंटरनेट ना कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। अगर आप अपने फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को भी कभी कभी क्या कर दिया जाता है, गलत बता दिया जाता है, गलत दिखाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, लोगों की सोच फिर ऐसे ही बनती चली जाती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, आप उस जो भी कानून आया है उसका अच्छा भी बताए, उसका बुरा भी बताए, और उसके बाद लोगों पर छोड़ दे कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कानून बनता है, कल को गवर्नमेंट कोई भी कानून लेके आती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, अच्छा भी और बुरा भी, आप दोनों बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा बता रहे हो और फिर उसके बाद बुराई कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका इम्पैक्ट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताओ और फिर उसके बाद ख़त्म करो, ठीक है। वो लोगों के ऊपर है कि अब उनको अपनाना या नहीं अपनाना है, ठीक है। तो हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इसके लिमिट्स यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बचे हैं 2 यूनिट, उनको भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।